एक अनजानी रात। गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा कुटिया था जिसे सब लोग भूतिया मानते थे। वर्षों से कोई भी उस कुटिया के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि वहां एक आत्मा भटकती है जो हर अमावस्या की रात को प्रकट होती है। हम की ताजबाब के है। एक बार रामू नाम का एक युवक गांव में आया। वह निडर और साहसी था। उसने गांव वालों से कुटिया के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली अमावस्या की रात रामू ने हिम्मत करके उस कुटिया के पास जाने का फैसला किया। वह अपने साथ एक दिया और कुछ प्रसाद लेकर वहां पहुंचा। रात गहरी और ठंडी थी। हवा में अजीब सी सिहरन थी। रामू ने कुटिया के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधकार था, बस दिया की हल्की रोशनी ही थी। अचानक उसे एक धीमी सिसकी सुनाई दी। रामू ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी, एक औरत जिसकी आंखें सूनी और चेहरा उदास था। रामू ने डर को दबाते हुए पूछा, तुम कौन हो? डनी ही तुम को वैसे ही, आकृति ने धीमी आवाज में कहा। मैं इस कुटिया की आत्मा हूं। सालों पहले मुझे यहां धोखे से मार दिया गया था। मेरी आत्मा तब से इस कुटिया में कैद है। रामू ने साहस दिखाते हुए पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? आत्मा ने उत्तर दिया, मेरी मुक्ति के लिए तुम्हें मेरी हत्या का बदला लेना होगा। जो व्यक्ति मुझे मारकर इस कुटिया में बंद कर गया था, उसका वंशज आज भी गांव में रहता है। जब तक उसे सजा नहीं मिलती, मैं मुक्त नहीं हो सकती। मैं बात सत्य है। रामू ने सच्चाई का पर्दाफाश किया और न्याय के लिए गांव वालों को साथ लेकर उस जमींदार के खिलाफ खड़ा हो गया। अंततः जमींदार को उसकी सजा मिली और आत्मा को मुक्ति मिल गई। उस दिन के बाद वह कुटिया कभी भूतिया नहीं रही। गांव वाले अब वहां बेखौफ होकर आते जाते थे और रामू की बहादुरी की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लेकिन कहते हैं, अगर आप उस कुटिया के पास ध्यान से सुने तो अब भी कभी-कभी हल्की सी सिसकी सुनाई देती है, मानो कोई धन्यवाद कह रहा हो।